हेलो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज फिनॉल। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिएक्शंस थोड़ी डिफरेंट हैं इसकी, ठीक है। तो जब बेंजीन से अगर ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली जुड़ा रहता है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? फिनॉल फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। जैसे मतलब बेंजीन से अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है दैट इज फिनॉल, और जो लोन पेयर होगा वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो सी और ओ के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इतना आसान नहीं होगा इस बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? फिनॉल कहा जाता है। पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि अगर ये साइड चेन से जुड़ा रहता है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम फिनॉल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्कोहल, ठीक है। तो फिनॉल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट तो होंगी बिकॉज द रीज़न इज़ कि यहाँ पर कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिनॉल्स आर ऑल्सो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हाईली सॉल्युबल in water. Reason is why it is highly soluble? Because of H bonding, hydrogen bonding. तो फिनॉल मॉलिक्यूल में भी क्या रहता है? OH ग्रुप है, और OH ग्रुप क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है, और इसीलिए ये आपस में क्या होता है? डिसॉल्व, मतलब आपस में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के कारण दे फॉर्म H बॉन्डिंग और इमिसिबल हो जाते हैं, ठीक है। और इसलिए क्योंकि मिसिबल हो जाते हैं तो ये आपस में H बॉन्डिंग बनाने के कारण क्या होते हैं? एक दूसरे में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। इसलिए फिनॉल की भी अल्कोहल की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग वाटर के साथ होती है और बहुत हाई सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। एंड इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो सेम। इसमें भी क्या होता है? मॉलिक्यूल्स फिनॉल के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, एच बॉन्डिंग है ये, और इसलिए आपस में भी मॉलिक्यूल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और इसे भी हम क्या बोलेंगे? एच बॉन्डिंग। तो बहुत हाई सॉल्युबिलिटी का रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, और बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न है इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। व्हाट इज इंटरमॉलिकुलर? क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, जैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड कंपाउंड ए, एंड कंपाउंड बी पैरा पोजीशन पर CHO एंड OH। तो ये दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और जो पहला मॉलिक्यूल है इसमें ये आपस में एच बॉन्डिंग शो करेंगे, और इसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। और इसमें क्या होगा? इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें ये बेसिकली क्यों हुई एच बॉन्डिंग? क्योंकि ऑक्सीजन पे था डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस था, और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस था। तो ये आपस में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बना सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। और जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ही आपस में एच बॉन्डिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जब आपस में एच बॉन्डिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। और मैं आपको बता दूं कि इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग से क्या होगा?
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और इंट्रा से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और यहाँ पर क्या होगा, एच बॉन्डिंग इंटरनली है, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, ठीक है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब स्ट्रांग होते हैं, भाई व्हाट इज बॉइलिंग, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देकर के इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे देनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर पर जाकर के, और हाई टेम्परेचर पर जाकर के ये मॉलिक्यूल बॉयल होगा, ठीक है। जबकि यहाँ अगर अपन देखें तो लो टेम्परेचर पर ये बॉयल होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ए होंगे दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ उनका एसोसिएशन वीक होगा, जबकि बी मॉलिक्यूल्स में दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएशन स्ट्रांग होगा, और इस तरह के एसोसिएशन की वजह से हमें हाई टेम्परेचर पर जाकर के इसको बॉयल करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज मोर देन ए। And what is the reason? Reason is this: in A, intramolecular H bonding is present, and in B, intermolecular H bonding is present. ठीक है, तो B में क्या होती है, intermolecular H bonding, और A में क्या होती है, intramolecular H bonding, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट B का A से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, लिख लीजिए। इसके अलावा जो फिनॉल हैं उन पर जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बातचीत करें तो फिनॉल मॉलिक्यूल्स में एसिडिक नेचर पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एसिडिक नेचर, जैसे यहाँ अगर अपन देखें जो मॉलिक्यूल है फिनॉल, इसमें जो OH बॉन्ड है ये है वीक, और इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है। तो अगर अपन फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, पॉसिबल है, NaOH के साथ पॉसिबल है, NaNH2 के साथ पॉसिबल है, ठीक है, CH3MgCl के साथ पॉसिबल है, NaHCO3 के साथ देखते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर भी O से जुड़े हुए H होते हैं दे कैन रिएक्ट विथ सोडियम, और ये सोडियम अल्कोक्साइड बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से एस्केप कर जाती है, H2 गैस एस्केप कर जाएगी, ठीक है। NaOH के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो अगेन इट विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट, और यहाँ पर बन जाएगा H2, ठीक है। NaNH2 के साथ अगर अपन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ बन जाएगा O-Na+, और अमोनिया गैस एस्केप करेगी। तो ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको बताया था कैसे होती हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड की डायरेक्शन में जाने पर होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड अगर बन रहा है तो हो पाएगी, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हमने रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा Mg2+ एंड CH4, और अगर NaHCO3 से रिएक्शन कराते हैं तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फिनॉल ग्रुप्स हैं ये NaHCO3 से रिएक्शन शो नहीं करते हैं, और इसका रीज़न भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन को NaHCO3 के साथ कराते हैं तो इट विल कन्वर्ट टू सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल प्लस H2CO3। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, बट ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक एसिड, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रिएक्शन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड में जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पूछी जा सकती है फिनॉल के लिए, ठीक है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन टॉपिक में भी बताया था, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती हैं, दे आर
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। बेंजीन से अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन को हम कराते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और H+ बाहर हो जाएगा। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है इसको अपन ने डिस्कस भी किया था, मैंने आपको बताया था EAS, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब लेकिन हम बेंजीन पे तो रिएक्शन करवा नहीं रहे हैं, हम तो करवाएंगे किस पर, फिनॉल पर। तो फिनॉल पर जब हम रिएक्शन को करवाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब ये रिएक्शन होगी, आप जानते हो कि ये +M शो करता है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था OH ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। ओके, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल की लोकेशन क्या हो जाएगी, ऑर्थो पैरा। तो OH ग्रुप जो है बेंजीन पर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस है। एसिडिक नेचर के अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पहले, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फिनॉल पर कराते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिया RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो जो R की नई लोकेशन होगी, जो R क्या होगा, R+ के फॉर्म में H+ को सब्स्टिट्यूट करेगा, वो दो तरीके से बना सकता है, आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। दिस रिएक्शन इज नॉन एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि जो RCl है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इट विल कन्वर्ट टू फॉर्म R+ एंड AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। और जो R+ है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये OH के रेस्पेक्ट में आइदर ऑर्थो पर या पैरा पर सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसे। तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि क्यों इस पे ऑर्थो और पैरा पर ही सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि जो भी इस तरह के +M ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं इस तरह से, और ये चार्ज माइग्रेट करके पैरा पर भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है और इसीलिए इन पर ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। जैसे हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखा था, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये भी पॉसिबल है। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो रिएक्शन है ये हम करा सकते हैं RC+CL विथ AlCl3। तो OH के रेस्पेक्ट में आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। हालांकि इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि ऑर्थो प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है और ये मेजर प्रोडक्ट भी बनेगा इसमें। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, इस तरीके से रिएक्शन होगी, और ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में। RCO+ दैट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, और कौन सी पोजीशन पर जा करके जुड़ जाएगा, आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन।
Okay. Next reaction is the reaction of phenol with bromine. ठीक है, with CH2. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन की रिएक्शन तो करवा रहे हैं लेकिन CH2 के साथ, और CH2 यहाँ पर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो OH ग्रुप है इसका पोलराइजेशन भी कम होगा और स्लो हो जाएगा रिएक्शन। और यहाँ पर जब अपन CH2 सॉल्वेंट लेकर के रिएक्शन कराते हैं तो मोनोब्रोमिनेशन तक रिएक्शन रुक जाएगी। जो Br+ है वो आएगा आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन। ये इसकी खास बात है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है नीट में। लेकिन अगर हम रिएक्शन को कराते हैं ब्रोमीन वाटर से, Br2 and H2O, ठीक है, तब इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें तीनों तरफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो भी, पैरा भी और ऑर्थो भी। तो ये खास बात है, सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो तीनों पोजीशन पर हो जाएगा, ऑर्थो पर, ठीक है, पैरा पर और ऑर्थो पर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ब्रोमिनेशन अगर हम कराते हैं, ठीक है, एक बात और ध्यान रहे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, क्या फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करता है? ठीक है, यस, फिनॉल शोज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। उसका रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन किस पर होती है, अल्कीन पर होती है, अल्काइन पर होती है। ठीक है, बेंजीन पर नहीं होती है। मतलब अगर अपन रिएक्शन कराएं बेंजीन पर ब्रोमीन वाटर, नो रिएक्शन। अल्कीन पर अगर हम कराते हैं तो इस पर ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है। अब ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है, क्योंकि ब्रोमीन रिएक्ट कर जा रहा है, तो क्या होगा, ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा। यहाँ पर भी ब्रोमीन रिएक्शन कर जा रहा है तो डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, अल्कीन भी हो जाएगा, अल्काइन भी हो जाएगा, क्योंकि अल्काइन पर भी एडिशन होगा तो अल्काइन भी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है, जैसे एनिलीन, ठीक है, इसकी भी रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो तीनों पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करेगा। ठीक है, और बता दूं मैं आपको, अगर मान लो OCH3 ग्रुप यहाँ लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिसोल, और इसकी रिएक्शन अगर अपन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो यस, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा, क्योंकि ये भी +M ग्रुप है और तीनों पोजीशन पर Br आ जाता है। तो कौन कौन ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो कर सकते हैं? ठीक है, मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ इसको। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दैट मीन्स कौन से मॉलिक्यूल हैं जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कर सकते हैं? अल्कीन और अल्काइन। ये तो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे ब्रोमीन की, जैसे अपन ने पढ़ा था नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन एडिशन। और कौन कर सकते हैं? फिनॉल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर OMe ये दिया हुआ, ये भी कर सकता है, और NH2 दिया हुआ। मतलब अगर +M ग्रुप जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप, तो ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन हो सकती है और ब्रोमीन वाटर का डीकलराइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, एक बार पॉज लेकर के इसको कॉपी कर लीजिए। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ब्रोमिनेशन, एंड देन नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन रिएक्शन अगर अपन फिनॉल पर कराते हैं और डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, ठीक है, तो हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पर नाइट्रेशन में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ठीक है, और इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा ऑर्थो पर और एक प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा पर।
जो ऑर्थो पर प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले वेपराइज कर जाएगा और जिसका हायर होगा वो बाद में वेपराइज करेगा। तो वेपर्स को हम अलग कर लेते हैं, जो पहले वेपराइज होता है उसको वेपर्स को अलग करके फिर कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। सो इसका जो प्रोडक्ट है दे आर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। बट डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हम कराते हैं तब ये बनता है। लेकिन अगर हम रिएक्शन को कराते हैं कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स, कॉन्सनट्रेटेड HNO3, ठीक है, तब तीनों पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। हालांकि ये प्रोडक्ट बहुत लो यील्ड में बनता है। उसका रीज़न ये है कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन होने के भी चांस है, ठीक है, लो यील्ड में बनता है बट बनता यही है। और इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड पिक्रिक एसिड, ठीक है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर तीनों पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और इससे हमें मिलता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन। सो राइमर-टाइमन रिएक्शन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपन बात करें ये कैसे करा सकते हैं हम। तो हम यूज़ करते हैं फिनॉल on reaction with CHCl3 and KOH, and product of the reaction is ortho hydroxy benzaldehyde and para hydroxy benzaldehyde, ठीक है। सो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ओके। इसमें देखें अगर अपन, होता क्या है कि यहाँ पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इन दोनों का भी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। और ये लो बॉइलिंग पॉइंट होगा और ये हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। बट क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, तो ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है और ये रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होता है। तो भाई नाइट्रेशन के, हेलोजनेशन के, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के तो मैकेनिज्म हमने पढ़े थे, पर इसका कोई मैकेनिज्म हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। हालांकि CHCl3 और KOH देख करके आपको याद आ रहा होगा ये कार्बीन बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें रिएक्शन करा दें CHCl3 और बेस OH माइनस की, और ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2O एंड CCl3 माइनस, और फिर ये ब्रेक हो जाएगा और क्या बना लेगा, Cl माइनस एंड CCl2 नेगेटिव, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो इस तरीके से पहले हमने रिएक्शन कराई CHCl3 की इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो डाइक्लोरोकार्बीन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब डाइक्लोरोकार्बीन एक तरीके का क्या है जी, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ देखें सेकंड, अपन इसको थोड़ा फिनॉल को डिस्कस करें, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस क्या होगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, ठीक है, और H प्लस निकल जाएगा तो इट विल कन्वर्ट टू फॉर्म व्हाट, फिनॉक्साइड एंड H2O। और जो फिनॉक्साइड है इसमें O पर नेगेटिव चार्ज है, और O पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो O पर नेगेटिव चार्ज है दैट विल शो रेजोनेंस विद बेंजीन, और इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर ऑर्थो पर और एक यहाँ पर पैरा पर। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फिनॉल जो है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, दिस OH ग्रुप या O माइनस ग्रुप, और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन कहाँ होता है, आइदर ऑर्थो पर होता है या पैरा पर होता है, इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो पहले मैंने ये बना लिया इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन। फिनॉल का क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। और फिर हमने इसका O नेगेटिव का रेजोनेंस करा लिया, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब क्या होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हैं, इन पर इलेक्ट्रोफाइल CCl2 का अट्रैक्शन होगा। मान लो मैंने ऑर्थो से बना रहा हूं, पैरा से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है और डाइक्लोरोकार्बीन के पास में है वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन का अटैक हमने यहाँ करा दिया और नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। ये रिएक्शन की स्लो स्टेप भी होगी या RDS भी होगी। सो दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो इट इज द RDS ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये बन जाएगा पहले। बट ये RDS क्यों है, क्योंकि ये तो था एरोमेटिक और इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, नॉन एरोमेटिक। और क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है तो भाई इस पर क्या होगा, दोबारा से H+ यहाँ से निकल जाए, लोन पेयर ये गेन कर ले और H+ निकल करके मैं कहाँ जोड़ दूँ, मैं यहीं जोड़ देता हूँ, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो H+ निकल करके यहीं जुड़ जाएगा और वापस इस पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर, और ये एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा। जैसे मैं इसका RS बनाऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोबारा इसने एरोमेटिसिटी गेन कर ली है। ठीक है, और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। तो पहले मैंने डाइक्लोरोकार्बीन को जो कि इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ जोड़ दिया, H+ को बाहर करके वापस एरोमेटिक बना लिया। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद जो यहाँ पर 2 क्लोरीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसमें आप ट्रिक से भी बना सकते हो। ट्रिक ये है कि जो OH- है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 शो करेगा, Cl दोनों हट जाएंगे, इस तरीके से बना सकते हो आप। या अगर मैकेनिज्म से चलते हो तो ऐसे बना लो, एक इंस्टेंट पर एक Cl- बाहर कर दिया हमने, SN2 रिएक्शन करा ली, Cl बाहर हो गया। फिर क्या होगा बताओ, फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक और Cl बाहर हो जाएगा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस प्रोटॉन को आप एक्सचेंज करा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, और ये बन जाएगा यहाँ पर OH एंड C डबल बॉन्ड OH, दैट्स इट। तो ऐसा प्रोडक्ट मैंने बेटा ऑर्थो पर तो बना के बता ही दिया है, अब आप पैरा पर भी बना सकते हो। एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है। मैकेनिज्म में जानबूझ करके स्ट्रेस दे करके बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ खास बात तो है। प्रीडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन और हैलोजनेशन और नाइट्रेशन तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो CHCl3 KOH के साथ पहले H2 निकाला, ये बना लिया एनायन, Cl- निकाल लिया हमने, डाइक्लोरोकार्बीन बना लिया। फिनॉल का हमने OH- से रिएक्शन करके फिनॉक्साइड बना लिया, O पर माइनस चार्ज रेजोनेंस करके ऑर्थो और पैरा पर आ जाएगा। अब इस पर जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पर CCl2 के साथ में बॉन्डिंग करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, माइनस चार्ज। फिर H+ यहाँ से निकाल दीजिए और लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस शो कर सकता है। एक बार ये बनने के बाद आप OH- के साथ रिएक्शन कराओगे, Cl- चला जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करोगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉन एक्सचेंज कराओगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो
तो इसमें मैंने ऑर्थो से बना दिया है, ऐसे ही आप पैरा से खुद भी बना सकते हो और ये काफ़ी काम की और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो राइमर डायमंड रिएक्शन में जैसे और वेरिएशंस आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर CHBr3 ले लिया तो यहाँ पे Br हो जाएगा, फिर यहाँ CBr2 हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों Cl तो जाने ही है, तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, ठीक है। एक बार आप मैकेनिज्म लिख के देखिएगा, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नॉन एज राइमर डायमंड रिएक्शन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे इस पर। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये दिया जाए OH दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप और रिएक्शन हमने करा दी CH_Cl3KOH, तो क्या बनेगा? ठीक है, CHCl3KOH। तो यहाँ पर अगर अपन देखें CHCl3KOH की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और इसमें देखो ये दोनों ब्लॉक्ड है, हाइड्रोजन है नहीं, जैसे यहाँ ब्लॉक था, यहाँ पर भी ब्लॉकिंग है, यहाँ पर भी ब्लॉकिंग, तो यहाँ पर होगा। फिर देखो रेजोनेंस इफेक्ट है, ऑर्थो से पैरा पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, एक छोड़ के कार्बन, फिर यहाँ आ जाएगा। तो जब अपन रिएक्शन को कराएंगे ऊपर वाले पर, तो जहाँ H है वहीं तो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो जब आपने ये रिएक्शन कराई तो यहाँ तो रिएक्शन हो नहीं सकती क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ हो सकती है और इस पर आ जाएगा CHO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ तो ब्लॉकिंग है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर दूसरा बेंजीन लगा हुआ, ये भी ब्लॉकिंग है, कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों भी ब्लॉकिंग, कुछ नहीं हो सकता, फिर यहाँ पर आप H निकाल के CHO लगा दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि राइमर डायमंड रिएक्शन और मतलब वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इंटरमीडिएट क्या है तो आपने देखा, मैकेनिज्म अगर आपको लिखना आएगा तो तुरंत आप लिख करके और इंटरमीडिएट बता दोगे। डाइक्लोरोकार्बिन तो बनता ही है इसमें, कार्बिन इंटरमीडिएट, ठीक है। और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? रिएक्शन का मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको हम कहते हैं मिसलेनियस राइमर डायमंड रिएक्शन। मिसलेनियस राइमर डायमंड। सो मिसलेनियस राइमर डायमंड रिएक्शन इस तरीके से कोई 5 मेंबर रिंग दे दी जाए और सेम रिएक्शन कराई जाए CH_Cl3 और KOH के साथ, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये आंसर आएगा। सो दैट इज मिसलेनियस राइमर डायमंड रिएक्शन, ठीक है। कैसे होगी हम देखते हैं। फर्स्ट CH_Cl3 plus KOH that will form dichlorocarbene and H2 and KCl, ठीक है, ये बन जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज द रिएक्शन ऑफ cyclopentadiene with OH minus and it will convert to form carbanion and H2। तो पहले ये क्या था? नॉन एरोमेटिक, अब क्या बन गया है? एरोमेटिक, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और नेचर पहले इसका क्या था? नॉन एरोमेटिक। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? एरोमेटिक में।
ठीक है। इसके बाद अगर अपन रिएक्शन देखें आगे तो डाइक्लोरोकार्बीन जो है इस पर हम एडिशन करा लेंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन की क्या होगी, स्लो स्टेप होगी या आरडीएस होगी, और इस तरीके से ऐड करा लेंगे इसको। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, तो डाइक्लोरोकार्बीन हमने ऐड करा लिया, एडिशन करा लिया। अब भी क्या है, एरोमेटिक से क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब क्या होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1 और 2 के बीच में तो पहले ही डबल बॉन्ड है। 3, 4, 5 और 6 ऐसे मैंने मार्किंग कर ली। ये जो 3 मेंबर रिंग है ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि एंगल स्ट्रेन खत्म हो जाए। तो होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और लोन पेयर 6 एटम की तरफ चला जाएगा। और ऐसा होने पर जब 4 और 6 के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा तो ये 5 वाला जो कार्बन है ये भी रिंग का पार्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, तो रिंग बन जाएगी 6 मेंबर की, जिसमें 1 और 2 के बीच में तो पहले ही डबल बॉन्ड था। 3 के और 4 के बीच में अब बन जाएगा। 4 5 से कनेक्टेड है और 5 पर 2 Cl है। 4 और 6 के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, बट 1 के साथ अभी भी 6 का बॉन्ड है और लोन पेयर आ जाएगा 6 पर, इस तरह से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब समझना ये कैसे हुआ। दोनों इलेक्ट्रॉन 6 की तरफ चले गए, तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, 5 पर पहले से 2 Cl है और 6 पर इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये बाहर हो जाएगा, एंड दैट विल फॉर्म व्हाट, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। एक बार आप ये देख लीजिए और अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस इस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने CHCl3 दिया था, ठीक है, इसमें मैंने दे दिया CHClBrI, ठीक है, और KOH। अब आपको बताना है क्या बनेगा। ओके, CHFCl2 और KOH, ठीक है। अब बताना आपको क्या बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, देखो, एक तो 6 मेंबर और एक 5 मेंबर, ठीक है। इस पर रिएक्शन CHCl3 KOH। CHFClBr, ठीक है, ये बताना है। ओके, CHCl3 एंड KOH, ठीक है, ये बताना। ओके, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 और बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी के सिर्फ आंसर में लिखूंगा, मैकेनिज्म आपको खुद से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बता देता हूँ, या एक काम करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हमारे पास है CHFClBr, ठीक है। पहले तो आप ये पॉज करके और इन क्वेश्चंस को नोट करें, और एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ 4, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो CHFClBr रिएक्शन विथ OH माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O, और क्या बनेगा यहाँ पर, नेगेटिव FCl एंड Br। फिर Br माइनस लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, क्योंकि सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप Br ही है इसमें, तो इसको निकाल दीजिए। फिर यहाँ आ जाएगा FCCl, और ये आ जाएगा वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह से पहले अपन ने कार्बीन बना लिया, और ये कार्बीन क्या है जी,
ये फ्लोरोक्लोरोकार्बन है, एक तरफ F है एक तरफ Cl है, दोनों में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? Cl है, ठीक है। इसके बाद में हमने रिएक्शन को करवाया, तो अपन इसको ऐसे बना लें। तो मैंने आपको बताया था कि जब बेस की रिएक्शन होगी तो यहां से H+ निकलेगा, क्योंकि तभी तो ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। और इस तरीके से पहले इसको आप बना लीजिए। H2O बाहर कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आप इसका एडिशन करा लीजिए। और CFCl ऐसे आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, एडिशन हो जाएगा। ठीक है। और फिर आप इसका क्या करा दीजिए, रिएक्शन जैसे हमने किया था, तो उस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर आप जो 5 मेंबर रिंग है इट विल कन्वर्ट टू फॉर्म ए 6 मेंबर रिंग। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ F, यहाँ Cl, सॉरी F Cl, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Cl बाहर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी लाइक दिस। F- बाहर हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और कभी भी क्वेश्चन इस पर आ सकता है। एक बार आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, फर्स्ट स्टेप इज द डीप्रोटोनेशन, सॉरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। सेकेंड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। फिर इसके बाद में इसका एडिशन, जैसे अपन ने अल्कीन पे एडिशन देखा था कार्बिन का। और लास्ट स्टेप है जिसमें 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने आराम से टाइम लिया और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और इन सब के आंसर्स मैं लिखने जा रहा हूँ। नहीं किया है तो अभी फिर कर लीजिए, ठीक है, टाइम ले करके सॉल्व कर लीजिए इनको। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर आएगा, जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है Cl वो रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर आएगा, जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है F वो रह जाएगा, ठीक है। इसमें जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है Cl वो रह जाएगा। इसमें F रह जाएगा, ठीक है, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 मेंबर रिंग 6 में एक्सपैंड हो जाएगी इस तरह से, यहाँ Cl आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी 5 मेंबर रिंग 6 में एक्सपैंड हो जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है, और Cl आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट राइमर-टाइमन रिएक्शन एंड मिसलेनियस राइमर-टाइमन रिएक्शन, ठीक है। मिसलेनियस राइमर-टाइमन रिएक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया। एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी अपन ने CHCl3 की रिएक्शन कराई थी, अब हम रिएक्शन कराएंगे CCl4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। और इससे हमें जो प्रोडक्ट हमने लिखे थे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था OH और CHO, तो इसको भी नोट करिएगा, दिस इज सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो इस पे अगर अपन रिएक्शन कराते हैं CCl4 और KOH की, तो किसकी रिएक्शन कराते हैं? CCl4 और KOH की। तो क्या होगा यहाँ पर, CCl4 के साथ पहली स्टेप तो हम जैसे पहले बनाया था वैसे ही कर लेते हैं। OH माइनस के साथ H+ निकल जाएगा और फिनॉक्साइड बन जाएगा,
जो फिनॉक्साइड होगा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे, ऑर्थो पर और पैरा पर। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेगेटिव चार्ज है इससे हम CCl4 पर रिएक्शन को करा सकते हैं। अटैक कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे और यहां बन जाएगा इस तरीके का कंपाउंड। ठीक है, और पहले हमने CCl4 को बाहर कर दिया, बना लिया। अब हम इसका टॉटोमर बना लें। टॉटोमर बनाना जानते हो, 1 2 3। तो 3 पर जो हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन जो हुई है SN2 हुई, कार्बन न्यूक्लियोफाइल ने Cl- को बाहर कर दिया, SN2 हो गया। अब ये जो रिएक्शन होगी ये टॉटोमराइजेशन होगी। तो 3 पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है इसको 1 से लगा लीजिए और यहाँ पर एज इट इज सब कुछ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो एक बार हमने बना लिया, इसमें कार्बन पर 3 क्लोरीन आ रहे हैं। ठीक है, और दोबारा एरोमेटिसिटी इसने रीगेन कर लिया। जो फर्स्ट स्टेप है यही स्लो स्टेप होगी, क्योंकि भाई इसमें एक एरोमेटिक एनायन नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद वाली स्टेप तो फास्ट होगी, दोबारा एरोमेटिक बन जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन यहाँ देखें तो मीडियम क्योंकि बेसिक है तो आप इसको थोड़ा ट्रिक से ही ध्यान रख लीजिए। अगर यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव है क्योंकि मीडियम बेसिक है तो SN2 रिएक्शन हो सकती है। और सारे जो भी क्लोरीन एटम्स हैं इनको हटा दीजिए और OH लगा दीजिए। तीनों बाहर कर लिए हमने। और एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करा दीजिए। ठीक है, और ये बना लीजिए। एक OH तो रह जाएगा, इन दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो दिस कंपाउंड जो बना है उसमें एक तो जो मैंने जो मैकेनिज्म लिखा है इसमें ऑर्थो पोजीशन से मैंने रिएक्शन को कराया है। ऐसी ही रिएक्शन पैरा से भी हो सकती है और 2 प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मिल सकता है, एक ऑर्थो पोजीशन पर COH और एक पैरा पोजीशन पर COH। तो दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड ऑल्सो नॉन एज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो नॉन एज सैलिसिलिक एसिड। और ये दूसरा कंपाउंड क्या है? दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक बार फिर देख ले। बेस के साथ रिएक्शन फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस करेगा ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज। मैंने ऑर्थो से रिएक्शन आगे कराई, अटैक किया, Cl- बाहर। ये स्लो स्टेप है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन गया। टॉटोमर बना लीजिए, दोबारा एरोमेटिक बन गया। ठीक है, एक बार क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन पे 3 क्लोरीन आ गए तो क्या होगा, बेस के साथ हमने रिएक्शन करा दी। बेस इज OH- न्यूक्लियोफाइल भी है ये। एक एक करके सारे Cl बाहर हो गए। अब एक कार्बन पे 2 OH वैसे अनस्टेबल होते हैं क्योंकि मैं ये ट्रिक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल लीजिए और C डबल बॉन्ड बना लीजिए। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विच इज ऑल्सो नॉन एज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ऑल्सो नॉन एज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है इस पे कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3OH से इन एसिडिक मीडियम, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, या मैंने पहले भी पढ़ाया था SNAE रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, OH हट जाएगा और CH3OH लग जाएगा। ठीक है, मैंने जब SNAE पढ़ाया था
तब ऐसे बताया भी था आपको कि इसको ऐसे जोड़ देना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस, लेस से मोर, या एक तरीके की ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो OCH3, ठीक है। और इस तरीके का जो कंपाउंड है ये एस्टर होगा, और एस्टर्स में क्या होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। एस्टर्स में क्या होती है, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, क्या बोलते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। यहाँ इसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट, ओके। इसके अलावा अगर हम इसी रिएक्शन को PHOH के साथ कराते हैं, तो जैसे मिथेनॉल हमने जोड़ा है, या एस्टरिफिकेशन PHOH के साथ या फिनॉल के साथ हो जाएगा, और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो भी एस्टर होगा। यहाँ आ जाएगा OPH, और इसको बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, इसे सैलोल भी कहते हैं, सालोल, ठीक है, सालोल, ठीक है, फिनाइल सैलिसिलेट और सैलोल। इसके बाद में अगर अपन देखें इसी कंपाउंड की जो रिएक्शन है, इसको CH3COCl या एसिड हैलाइड से भी कराया जा सकता है। तो CH3COCl से भी कराया जा सकता है। और ऐसे में पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे इसकी रिएक्शन को अगर किसी अल्कोहल के साथ या फिनॉल के साथ कराते हैं तो फिर वही करिए आप, मोर से लेस और लेस से मोर को ज्वाइन कर दीजिए। बट एक एसिड की और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन मत कराइएगा। एक अल्कोहल की एक एसिड या एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन हो सकती है, और ये जब रिएक्शन शो करेगा तो इट विल फॉर्म OC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस HCl। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको लेस से जोड़ दीजिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको मोर से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, और इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन बोलते हैं। और ये किस काम में आता है, ये पेन किलर होता है, ठीक है। तो पेन किलिंग एक्शन होती है एस्पिरिन की, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एसिड हैलाइड ही दें आपको, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH3। तो इसमें भी वही होगा, O कार्बन से जुड़ जाएगा और H इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, SNA रिएक्शन होगी और इससे भी एस्पिरिन ही बनेगा, ठीक है, एस्पिरिन। और एक प्रोडक्ट और इसमें बनेगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार एक पॉज लेकर के इनको कॉपी कर लीजिए, ओके। तो ये ज़रूर कॉपी करें और याद भी रखें, मिथाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, ठीक है, एस्पिरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, so Kolbe reaction is the reaction of phenol with NaOH, ठीक है, फर्स्ट स्टेप CO2 and H+, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे जो बनता है प्रोडक्ट दैट इज ओनली ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और हमने डिस्कस भी किया फिर सैलिसिलिक एसिड पर आगे कैसे रिएक्शन होगी, मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है, सैलोल, एस्पिरिन कैसे बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। बट इस मैकेनिज्म को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि, और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि केवल ऑर्थो ही क्यों इसमें बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज विद NaOH इट शोज एसिड बेस रिएक्शन, और यहाँ पर क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और OH ग्रुप कन्वर्ट हो चुका है O- में, एंड O- इज अगेन ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन OH। तो OH से बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, O-, ठीक है। अब जो O- है ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और जो चार्ज होगा वो ऑर्थो और पैरा पर माइग्रेट करेगा। अगर मान लो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ Na+ ऑर्थो पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पर दोनों पर माइग्रेट करेगा, बट जो ऑर्थो पोजीशन है इस पर रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है, और इसलिए ऐसा होता है कि ये जो Na+ है, जैसे CO2 के साथ इसकी रिएक्शन होगी, ग्रिग्नार्ड की तरह, जैसे अपन ने देखा था ग्रिग्नार्ड की CO2 पर रिएक्शन हो सकती है, वैसे ही इस कार्बन आयन की भी CO2 पर रिएक्शन होगी, और नया बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन, और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, Na+ होगा जिसके साथ में दोनों ही अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उस पर O- है और यहाँ पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह की साइक्लिक रिंग बनती है, और साइक्लिक रिंग बनती है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और इसीलिए क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि इसमें केवल ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनता है। एक बार ये बन गया, फिर इसका हम टॉटोमर बना सकते हैं। ये रिएक्शन की स्लो स्टेप होती है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक से क्या बन जा रहा है, नॉन एरोमेटिक, फिर हमने टॉटोमर बना लेना है। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो H को उठा के 1 पे लगा दें, और इस तरीके से दोबारा से इसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा। सो दिस इज हाउ वी गेट ओनली ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब इसके बाद जो प्रोटोनेशन हम कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम ला रहे हैं जस्ट टू प्रोवाइड H+2 O- एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर OH और यहाँ C डबल बॉन्ड OH, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बनता है, और इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग है और कोल्बे रिएक्शन अलग है, ठीक है। सो द पाथ ऑफ द रिएक्शन इज अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑर्थो ही बनता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग, ठीक है। तो साइक्लिक रिंग बन जाती है, इसमें केवल ऑर्थो ही प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं और भी, गैटरमैन कोच, गैटरमैन एल्डिहाइड, सल्फोनेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्राइस रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है, और बेकेलाइट फॉर्मेशन, फिनोप्थलीन फॉर्मेशन, बट ये आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा जो NCERT में दिया हुआ है वो थोड़ी एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ फिनॉल, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन को कराते हैं जिंक डस्ट से, तो इट कन्वर्ट्स टू बेंजीन विद द फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो फिनॉल का रिडक्शन हो जाता है, बेंजीन बन जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो अगर फिनॉल का हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, तो ये बन जाता है
बेंजोक्विनॉन, बेंजोक्विनॉन, ठीक है। देखो एक्चुअली इसको समझ सकते हैं हम लोग, अगर इसका हमने इस तरीके से टॉटोमर बना लिया तो यहाँ 2H आ जाएंगे, और फिर इसका जब अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बन पर क्या रहेंगे, 2OH, और फिर इसमें वाटर का हम लॉस करा दें तो बेंजोक्विनॉन बन जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको डायरेक्ट याद रखना है जिंक डस्ट के साथ जिंक का ऑक्सीडेशन जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और फिनॉल का रिडक्शन, और Na2Cr2O7H+ के साथ फिनॉल का ऑक्सीडेशन बेंजोक्विनॉन, ठीक है। देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए इसे। तो फिनॉल के लिए हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस डिस्कस करी, एसिडिक नेचर, इसके बाद हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन राइमर-टाइमन रिएक्शन, मिसलेनियस राइमर-टाइमन रिएक्शन और कोल्वे रिएक्शन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि CCl4 के साथ हमने बनाया था सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलोल, ठीक है, और मिथाइल सैलिसिलेट, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, इन पर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर साल एग्जाम में। फिनॉल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ा है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक चीज़ हमने ज़रूर डिस्कस करी थी जब मैंने हैलोजन डेरिवेटिव टॉपिक पढ़ाया था, डाउ प्रोसेस से हम बना सकते हैं। इसके अलावा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिनॉल की कई और रिएक्शंस भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैटरमैन कोच, गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, फ्राइस रीअरेंजमेंट, और बहुत सारी रिएक्शंस और फिनॉल्फ्थलीन का प्रिपरेशन। So that we are going to discuss in the next lecture. Thank you very much.